नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले इंग्लिश प्रोवर्ब्स देखने वाले। ये जो वीडियो है वो टीटी, सीटीटी, यूपीटीटी या स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए यूज़फुल रहेगा। पहला है इसमें अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। इसका मतलब है बैड एक्सपीरियंसेस मेक अस मोर केयरफुल। मतलब हमारे अगर जीवन में अगर कोई हमारे बैड एक्सपीरियंस रहते हैं या हमारे साथ जो भी हम जिस बैड एक्सपीरियंस से गुजरते हैं उससे क्या हो जाते हैं, हम आगे जो है जो भी स्टेप लेते हैं वो केयरफुल होके लेते हैं। नेक्स्ट, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। इसका मतलब होता है ट्रू फ्रेंड्स हेल्प इन डिफ़िकल्ट टाइम। जो सही सच्चा दोस्त है या सही मित्र जो है वही है जो हमारी मुसीबत के समय मदद करे। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसका मतलब होता है पीपल जज यू बाय योर फ्रेंड्स। मतलब देखिए, अगर आपके जो दोस्त कैसे है उसके ऊपर से लोग आपको जज करते हैं। मतलब लोग कैसे जज करते हैं, अगर आप बुरे संगत में रहते हो, बुरे दोस्तों के साथ रहते हो तो उसको देखकर आपको भी लोग जज करने लगते हैं। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसलिए हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ रहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। देखो, फ्रीक्वेंट चेंजेस प्रिवेंट ग्रोथ। मतलब अगर बार बार हम लोग एक ही काम न करते हुए, जैसे जॉब हो या हम जो अगर कंसिस्टेंटली कोई भी एक काम करते हैं तो हमें सक्सेस मिलने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर कोई जैसे देखिए कि एक जॉब करता है, फिर उसके बाद वो जॉब 5-6 महीने बाद छोड़ देता है, फिर दूसरा जॉब पकड़ता है, फिर 5-6 महीने बाद दूसरा जॉब वो स्विच करता है, तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी कुछ भी ग्रोथ होने वाली नहीं है। तो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसका मतलब है फ्रीक्वेंट चेंजेस प्रिवेंट ग्रोथ। अगर बार बार आप अपना जॉब स्विच कर रहे हैं, बार बार आप जो भी काम करते हैं उसको बार बार चेंज करते जा रहे हैं तो आपका ग्रोथ होने की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मतलब सॉल्व प्रॉब्लम्स अर्ली। अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको अगर अर्ली स्टेज में अगर सॉल्व करते हैं तो वो जो प्रॉब्लम है आपकी जल्दी सॉल्व होने वाली है। अगर वो प्रॉब्लम को अगर अर्ली स्टेज में आप सॉल्व नहीं करते तो बाद में जाके वो बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। तो इसके लिए प्रोवर्ब क्या है, अ स्टिच इन अ टाइम सेव्स 9। इसलिए कोई भी जो काम है आपको जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। कोई भी अगर डिफ़िकल्ट है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इसका मतलब क्या है, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। मतलब क्या है, अगर देखो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी को कपड़े देखकर या उसके अपीयरेंस देखकर हम उसको जज करने लगते हैं, बराबर है, तो ये सही नहीं है। तो इसके लिए क्या दिया है प्रोवर्ब, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। मतलब जो दिखता है वो सोना नहीं होता है, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। नेक्स्ट है बेटर लेट देन नेवर। डूइंग लेट इज़ बेटर देन नॉट डूइंग। देखो, अभी कोई ऐसा रहता है कि वो परफेक्शन के चक्कर में वो ज़िंदगी भर कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो अभी कभी अगर कुछ ना करने से अच्छा है कि आप लेट तो भी स्टार्ट करो। ओके, डूइंग लेट इज़ बेटर देन नॉट डूइंग। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करते उससे अच्छा है कि आप लेट अगर स्टार्ट करते तो वो भी अच्छी बात है। तो बेटर लेट देन नेवर मतलब यही है कि आप एटलीस्ट शुरुआत तो करो। लेट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं। देखो, अभी जैसे बच्चे भी रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत जब एग्ज़ाम आती है तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़ना चालू करते हैं। और कुछ सोचते हैं कि नहीं, अभी एग्ज़ाम तो नज़दीक आ गया, अभी मैं क्या पढ़ लूँगा या इससे मेरा पढ़ाई नहीं होने वाली है। तो ऐसा अगर सोचते हैं तो गलत बात है। आपके पास जितने भी दिन हैं, 10 दिन है, 15 दिन है एग्ज़ाम के पहले, वो भी अच्छे से आप अगर प्रिपरेशन करते हो तो आप अच्छे से मतलब मार्क्स ला सकते हो। तो इस तरह से आप जीवन में भी, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है कि हम मतलब परफेक्शन के चक्कर में या परफेक्ट दिन के चक्कर में हम कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहते या लेते ही नहीं है। तो आपको डिसीजन लेना ज़रूरी है।
उसके बाद है बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, सिमिलर पीपल स्टे टुगेदर। जैसे हिंदी में बोला जाता है कि चोर चोर मौसेरी भाई है। ओके, जो समान कैरेक्टर के या एक जैसे जो कैरेक्टर वाले लोग हैं, सिमिलर पीपल है, सिमिलर हैबिट्स वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक साथ आ जाते हैं। ओके, तो अलग मतलब तो इसको आप अच्छे इसमें भी बोल सकते हो कि जो पढ़ाकू विद्यार्थी है वो पढ़ाई वाले बच्चों के साथ रहेंगे, है ना। तो आपकी जैसे मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, आप वैसे लोगों के साथ ही दोस्ती करना चाहते हो। उसके बाद है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, लिव विद इन योर मीन्स, मतलब जितनी चादर है उतने ही अपने को पैर पसारना है। मतलब जितना हमारा अर्निंग है उसी के साथ ही हमको खर्चे करने हैं, मतलब हमें एक्स्ट्रा वैगेंट नहीं बनना है। तो इसका मतलब वही है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, मतलब जितना हमारा कपड़ा है उतना ही हमको पैर पसारना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है डो नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डोंट जज बाय अपीयरेंस। देखो बाहर जो दिखता है उसका कोई व्यक्ति है या उसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर से देख के उसको जज करने लगते हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, उसके कपड़े देखकर या उसका लुक देखकर। तो ये जो है, ये जो बात है बिल्कुल गलत बात है। तो किसी का अपीयरेंस देख कर उसको जज नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का जो है, जो बाहरी उसका पहनावा है या उसका लुक है, उसको देखकर उसका जज नहीं करना चाहिए, उसको आपको जज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है डो नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। देखो डोंट रिस्क एवरीथिंग इन वन प्लान, मतलब आपको जो है पूरी तरह से एक ही प्लान पे पूरी तरह से आपको रिस्क लेके काम नहीं करना है। ओके, जैसे अगर आप किसी को अगर मान लीजिए आपको कुछ बनना है, तो वो एक ही प्लान आपका नहीं होना चाहिए, आपको उसके साथ प्लान बी भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को आईएएस बनना है, आईएएस बनना है तो क्या करोगे आप, केवल आईएएस बनना अगर गोल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं हुए सक्सेस तो बहुत लोग 6 साल 7 साल भी मेहनत करते तो भी उनका नहीं होता है। तो आपको इसके साथ साथ एक प्लान बी भी होना चाहिए आपका। अगर एटलीस्ट वो नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा प्लान भी आप अपना सकते हैं। ओके, तो डोंट रिस्क एवरीथिंग इन वन प्लान। उसके बाद है नेक्स्ट एवरी डॉग हैज़ हिज डे। हम लोग बोलते थे हर कुत्ते के दिन आते हैं, इसका मतलब क्या है, एवरी वन गेट सक्सेस समटाइम, कभी ना कभी हर एक व्यक्ति को सक्सेस मिलता ही है। तो आपको पेशेंस रखना है, बी ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बी पॉजिटिव रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है, पॉजिटिव रहना है। तो आपको कभी ना कभी जीवन में क्या मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, काइंडनेस शुड बी रिटर्न। देखो हम किसी का अगर भला करते हैं, किसी का अच्छा करते हैं, अगर हमने कुछ अच्छा डीड किया है पास्ट में भी, तो इसका क्या हो जाएगा, वो हमको कहीं ना कहीं हमको अच्छा ही मिलने वाला है। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमको उसका फल वैसे ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब काइंडनेस शुड बी रिटर्न। अगर हम किसी के प्रति काइंड है, किसी का अच्छा करते हैं, किसी का बुरा सोचते नहीं है, तो आपको भी जीवन में वैसा ही रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो हमेशा क्या कैसे रहिए, बी काइंड। ओके, नेक्स्ट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। देखो कोई भी जो महान चीज़ें हैं उनको करने के लिए समय लगता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में आप कर लेंगे। तो आप अगर एक अच्छी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा समय लगने वाला है। तो इसके लिए प्रोवर्ब है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब जो ग्रेट थिंग्स है वो एक दिन में नहीं बनने वाली है। उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेस्ट नॉट वांट नॉट, सेव रिसोर्सेज टू अवॉइड नीड। देखो वेस्ट नॉट वांट नॉट मतलब क्या है, अगर आपने कुछ बर्बाद नहीं किया है, वेस्ट नॉट मतलब बर्बाद नहीं किया है, चाहे आपके पैसे हो, आपका टाइम हो, तो वांट नॉट, अगर आपने कुछ भी बर्बाद नहीं किया है तो आपको किसी चीज़, वांट नॉट का मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। अगर आप
अपना समय बर्बाद करते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं, या जो भी है आपके पास रिसोर्सेस है उसका यूज़ नहीं करते, तो आपको ज़िंदगी में उसकी कमी खलने वाली है। अगर आप जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी आपका टाइम है, उसको आप अगर प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की भविष्य में, फ्यूचर में कमी नहीं आने वाली है। तो सेव रिसोर्सेज टू अवॉइड नीड। ओके। उसके बाद वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, मतलब स्ट्रॉन्ग विल फाइंड सॉल्यूशन। देखो अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी मुझे बहुत कम समय है पढ़ाई के लिए, मुझे समय नहीं मिलता है। हाँ, हम लोग क्या नेगेटिव चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा देर मोबाइल देखते हैं, या फिर मोबाइल का यूज़ जो है वो हम लोग एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बहाने बताते रहते कि मुझे पढ़ाई के लिए समय नहीं है, मुझे दूसरे को ब्लेम करते रहते, तो ये सही नहीं है। अगर आपके पास अच्छी मतलब विल पावर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते ही है। मतलब वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ओके। आपके पास इच्छा है, मतलब यहाँ हिंदी में कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब अगर आपकी चाह है तो आपको राह मिल ही जाएगा। ओके। नेक्स्ट है वर्क इज़ वर्कशिप। देखो कर्म ही आराधना बुलाया गया, हार्ड वर्क इज़ द बेस्ट डिवोशन। तो हार्ड वर्क के सिवाय आपको कोई हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय चलने वाला नहीं है आपका काम। तो वर्क इज़ वर्कशिप, तो जो भी आपका काम है उसको अच्छे से निभाना है। आप एक स्टूडेंट है, आप एक टीचर है, या आप जो भी प्रोफेशन में हो, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना ही है। नेक्स्ट, तो इसी के साथ हमारा वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।